लेकर के अपनी मांगों को मनवाने के लिए डीसी कार्यालय पहुंचे हैं और डीसी कांगड़ा के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मांग पत्र सौंपेंगे ताकि जो कि इनकी मांगे हैं पिछले काफी लंबे समय से इनकी जो मांगे हैं हमने जो है पूरी की जाए। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं डीसी कार्यालय बाहर से ये लाइव तस्वीरें हैं और पेंशन बहाली को लेकर के ये जो सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री के जो ये कल्याण संगठन के जो सदस्य हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार हालांकि इनका ये कहना है कि लंबे समय से उन्हें ना कैंटीन की सुविधा दी जा रही है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इस संदर्भ में आज जो है डीसी कार्यालय के बाद बड़ी संख्या में ये सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं भी के साथ यहाँ पर मौजूद है। और बलिदान तपस्या और बलिदान त्याग तपस्या और बलिदान बड़ी पेंशन हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार और क्या इनकी मांगे हैं और कितने लंबे वक्त से ये मांगे जो है वो लंबी चल रही है। माता की कैंटीन में जीएसटी कैंटीन में जीएसटी माफ करो कैंटीन में जीएसटी भारत माता की जय भारत माता की संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर कार्यालय यहाँ पर पहुंचे, क्या वजह है और क्या डिमांड है? हमारे पैरामिलिट्री के तमाम स्टेट के सभी जो कार्यवाही अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष हैं और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। छोटी सी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसके बलस्वरूप हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ये सचेत कर देना चाहते हैं कि हमारी अनदेखी बहुत हो चुकी। 70 साल से हमारी तरफ अनदेखी की जा रही है, आज तक हमको कोई पहचान नहीं दी गई और सबसे बड़ी बात है कि आज तक कोई भी अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया, जिसके वजह से आज तक हमारे सैनिकों को ये पता नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद किसके पास जाएं, अपनी दुविधा को लेकर कहां जाएं, क्या वो दिल्ली जाएंगे हर बात के लिए। एक भी सीजीएचएस डिस्पेंसरी इस स्टेट में नहीं है, सिर्फ एक रेफरल डिस्पेंसरी शिमला में खोली गई है। अब आप सोचिए कि लाखों की संख्या में पैरामिलिट्री परिवार और उनके साथी और जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनकी फैमिलीज स्टेट में रह रही हैं। आपके कांगड़ा जिले में भरमौर, पांगी, किन्नौर, दुनिया भर के इलाकों से, रिमोट इलाकों से वो कैसे शिमला जाएंगे एक दवाई को लेने के लिए और किस प्रकार से वो अपनी जीवन यापना और इस बढ़ती हुई उम्र में अपनी सेहत का ख्याल रख सकेंगे। इसके अलावा हमारी पहचान, हमारे जो मार्टियर्स हैं उनकी पहचान उनकी नहीं की गई है। वैट के बाद जीएसटी की फैसिलिटी हमारे से छीन ली गई है, जिससे हमारी कंटीनें लगभग शून्य हो चुकी है। किसी भी प्रकार से कोई भी कल्याणकारी योजना जो केंद्र और राज्य सरकार बना रहा है वो सिर्फ फाइलों में जाती है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे पहचान की जा सके, हमारे उन लोगों तक उस सिस्टम को पहुंचाया जा सके। जब हरियाणा सरकार अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड बना सकती है तो हमारे ऊपर वो अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हमारी सरकार, हिमाचल सरकार क्यों नहीं बना सकती। एक नॉमिनल बोर्ड बना दिया गया है, 6 साल में उसकी मीटिंग नहीं की गई। केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार कभी हमको सिविलियन बोलती है, कभी हमको फोर्स का सदस्य बोलती है, कभी नोटिफिकेशन कुछ निकालती है, कभी नोटिफिकेशन दूसरा निकालती है। आप मीडिया जो बंधु हैं आप बताइए, क्योंकि आपको भी शायद क्लैरिटी नहीं है कि हम लोग जो हैं सेना के आदमी नहीं हैं, हम पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य हैं जो पिछले 30 साल में जब से कोई युद्ध नहीं हुआ है देश की सीमाओं पर अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे साथी बंधु रोज शहादत दे रहे हैं, लेकिन हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है। हमको बता दिया गया कि आप सिविलियन हैं। आप बताइए कि क्या सिविलियन जो है वो जाकर बॉर्डर गार्डिंग का काम करेगा? क्या सिविलियन डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगा? क्या सिविलियन जो है एएनओ ड्यूटी, नक्सलाइट ड्यूटी या यूएन ड्यूटीज करेगा? तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बॉर्डर पर 2 आदमी खड़े हैं, एक बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपी का है, दूसरा आर्मी का है। शहादत होती है तो दोनों भाइयों में फर्क है। अगर वो एक भी फैमिली के भाई हो तो दोनों में फर्क है। क्या पाकिस्तान से या चाइना से बनी हुई गोलियां 2 प्रकार की आती हैं कि पैरामिलिट्री के लिए अलग है और आर्मी के लिए अलग है? जब एक ही प्रकार की गोली खाकर वो शहादत देते हैं तो उनके सम्मान में कमी क्यों? अभी हमारे पर कंप्लेंट आई है और हमारे बात संज्ञान में लाई गई है सिरमौर में और अलग जगहों में। पैरामिलिट्री के
शहादत के जो शहीद स्मारक बनाए गए हैं वहां पर भी वो बोर्ड हटा लिए गए हैं। आर्मी उसको कंट्रोल कर रही है। हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं और हमारा काम है संविधानिक सरकार को भी सैल्यूट करना, लेकिन हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की है कि 70 साल से भी हमारी पहचान नहीं, नामकरण तक बच्चे का नहीं हुआ, बूढ़ा हो गया, क्या होगा हमारा, क्या पहचान होगी हमारी? पहचान और पेंशन तक आपने बंद करवा दी है। और उस पेंशन के जो जीवन यापन का सहारा था, आप अटल पेंशन योजना ला रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना ला रहे हैं, दुनिया भर की पेंशन योजना ला रहे हैं, सोसाइटी में समाज कल्याण के काम कर रहे हैं, लेकिन जवानों की पेंशन जो देश के लिए शहादत दे रहे हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी आपने पेंशन तक बंद कर दी है। क्या उनकी बीवी बच्चे और पीछे कोई है नहीं देखने वाले? उनको कौन देखेगा? उनको सहारा कौन देगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते लाखों की संख्या में हमारे जवान, हमारे लोग इस प्रदेश से नौकरी पाकर बाहर जाते हैं, सारी जिंदगी की कमाई वो इस प्रदेश में लाके देते हैं, जो इस प्रदेश के कल्याण के लिए लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार कहती है कि हमारा आपसे लेना देना नहीं है, आप मुट्ठी भर लोग हैं, केंद्र के लोग हैं, आप केंद्र सरकार के पास जाइए। ना तो केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ करने को तैयार है, ना राज्य सरकार हमारे लिए करने को तैयार है। एक नॉमिनल झूठा बोर्ड, कल्याण बोर्ड बना दिया गया है, जिसकी 6 साल में एक भी मीटिंग नहीं होती और अपने पिट्ठू भर दिए गए हैं। तो हमारा क्या होगा? हम किसके पास जाएं? अब समय आ गया है कि हमारे ये शेर जाग चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। हम संविधान को सैल्यूट करते हैं, हम देश की जनता को सैल्यूट करते हैं, हम देश की चुनी हुई सरकारों को भी सैल्यूट करते हैं, वो हमारा कर्तव्य है और इस देश के लिए हम जान देते आए हैं, देते रहेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अपने इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, हम इस संसार से जाने के समय में भी आप लोगों से और मीडिया के भाइयों के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ये खबर पूरे देश में जानी चाहिए कि क्या हम लोगों की कोई इज्जत है जो देश भर के लिए कुर्बानी देने को कभी भी तैयार हैं। आर्मी इतनी ड्यूटी नहीं देती। सुबह हम कश्मीर में होंगे, शाम को हम कन्याकुमारी में होंगे, एक दिन हम नॉर्थ ईस्ट में होंगे, वेस्ट में होंगे, दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, लेकिन अरेंजमेंट के नाम से जीरो। अगर आप रेलवे की बुकिंग करें तो जीरो, कहीं भी जीरो। कहाँ हैं आप? एक साइड से एमएचए कह देगा आप सिविलियन है। अरे सिविलियन मोटार गन्स चलाते हैं क्या? सिविलियन क्या एक्सप्लोसिव हैंडल करते हैं क्या? सिविलियन जो है वर्दी में रहते हैं क्या? फैमिली और लड़ाई में जाते हैं क्या? सिविलियन को क्या फैमिली के लिए छूट देनी पड़ती है कि 5 बजे के बाद मैं घर जाऊं जी और फैमिली परमिशन लूं, घर के बाद आप फैमिली रख सकें? तो हमारी अनदेखी इतनी हद तक कर दी गई है कि हमारे सोए हुए शेर अब जाग चुके हैं, अब और सहा नहीं जाता है। हम मुख्यमंत्री महोदय की ही भाषा में मुख्यमंत्री को चेता रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा पटल पर कहा था कि जिसको पेंशन लेनी है वो इलेक्शन लड़कर आएगा तो उसको पेंशन मिल जाएगी। तो हम उन्हीं की बात में उन्हीं को जवाब देते हैं कि हमारे शेर अब जाग चुके हैं। अब समय आ गया है कि वो जो मुख्यमंत्री की जो इच्छा थी उसको जल्दी ही पूरा कर देंगे और वहीं आकर अपनी पेंशन बहाल कराएंगे, अगर वो अभी हमारी उचित मांगों को नहीं सुनते हैं तो। भारत माता की, भारत माता की, हिमाचल सरकार चुनावी समय चल रहा है, जिस तरह अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो मान सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें से सेवानिवृत्त जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो चुनावी रण में उतरेंगे? बिल्कुल, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हो सकता है अभी हमारे बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की, हिमाचल की जो हमारी एक्स पैरामिलिट्री कार्यकारिणी बोर्ड है उसकी मीटिंग होने जा रही है और हो सकता है कि हम 68 से 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अपने आदमी खड़े करें। हमको जीत हार की मतलब नहीं है, हमको अपने सम्मान का मतलब है, हमको अपनी पहचान के लिए मतलब है। हम उसके लिए जो भी हमारा बोर्ड निर्णय लेगा हम तुरंत उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकेंगे और हम सरकार को चेता देते हैं, क्योंकि हम 3 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर मेमोरेंडम पर्सनल तौर पर उनको दे चुके हैं। वो 3 साल से वो मेमोरेंडम जो है कूड़े के डब्बे में चले गए हैं, आज तक ना बुलाया गया, ना पूछा गया, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। जब इस प्रकार की बात सरकार देखेगी और 10 से 12 लाख जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो परिवार और जो कर्मचारी और रिटायरी है इस प्रदेश में है, ये एक सीजेबल संख्या है इस प्रदेश के लिए, 70 लाख की पॉपुलेशन के लिए। तो आने वाला समय, क्योंकि हमारे को मान लिया गया है कि जहां रोटी डालेंगे ये आ जाएंगे, अब वो समय नहीं रहा है। हम जाग गए हैं, अपनी इज्जत की और अपने नाम की पहचान कराना चाहते हैं और शीघ्र ही हम इस पहचान को करवा कर रहेंगे। और सीजीएचएस
CGHS की भी जो सुविधा है, जो समस्या है, वो बड़े पैमाने पर हमारे जो वृद्ध लोग हैं, साथी हैं, उनके लिए पड़ रही है। एक दवाई लेने के लिए जिसको शिमला जाना पड़े, 6-6 दिन लगाने पड़े, 100 रुपए की दवाई और हजारों रुपए खर्च करने पड़े, तो आप देखिए कांगड़ा के लिए एक डिस्पेंसरी सैंक्शन हो गई थी। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं, सब कुछ होने के बाद, फाइनल होने के बाद भी वो डिस्पेंसरी नहीं खोली गई। क्यों भेदभाव? वो किसी और प्रदेश को दे दी गई। क्यों दे दी गई? किस लिए दे दी गई? क्या हमारे लोग इंसान नहीं है? भोले भाले पहाड़ी लोग हैं हम लोग, और इज्जत से रहना चाहते हैं, इज्जत देते हैं, कभी मुंह से कुछ खराब अक्षर नहीं बोलते। तो इसका मतलब हमारे अधिकार आप छीनते रहिए, और जो गाली गलौज करेंगे दूसरे प्रदेशों में या कहीं भी हवाला करेंगे, मारने की धमकी देंगे, आप उनको सारी सुविधाएं दे दीजिए। तो हमारा पहाड़ी प्रदेश इन सारी चीजों से वंचित क्यों है? ये मेरा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पूछना है। और इसी मार्फत हम माननीय DC महोदय के समकक्ष अपना ज्ञापन एक बार फिर प्रस्तुत करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि अब समय रहते सरकार जाग जाए। और अगर नहीं जागती है, हमारी अगली महारैली शिमला में है, 21 तारीख को है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी संख्या वहां पर आए और अपना रोष रैली प्रकट करें। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन अगर नहीं है तो हम आपको नहीं मानते हैं। हम सैल्यूट करते हैं सरकार को, लेकिन पर्सनली हम आपको नहीं मानते हैं, क्योंकि पर्सनली आप हमारी इज्जत नहीं करते। हम सरकार की इज्जत कर सकते हैं, संविधान की इज्जत कर सकते हैं, एज ए डिसिप्लिन सोल्जर हम करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपने हमको चेतावनी दी है, आपने हमको ललकारा है, हमारी मांग को ललकारा है, हमारे अंदर रहने वाले शेर को ललकारा है कि आइए इलेक्शन लड़िए और पेंशन पाइए। तो अगर आपकी यही मंशा है तो आने वाले समय में हम उसको भी करने को तैयार है। जय हिंद, जय परिवार। भारत माता की, भारत माता की। सुनो 26 तारीख को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर नदौन के पास जो अब पधार रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, अपनी मांगे रखेंगे। काम जो है वो आर्मी जैसा है, लेकिन फिर भी जो पैरामिलिट्री के जवान है उन्हें उनका हक जो है वो नहीं मिल रहा है। उनकी जो पहचान है उनसे वंचित जो है वो किया गया है। 2004 से उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उन्हें कहीं पर भी नहीं है, चाहे वो सेवानिवृत्त हो, चाहे वो वर्तमान में जवान जो ड्यूटी पर तैनात है उन्हें है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को आज इन्होंने चेतावनी दी है और DC कांगड़ा के माध्यम से मांग पत्र भी सौंपा है, क्योंकि अगर सरहद पर ये ड्यूटी कर सकते हैं, गोली खा सकते हैं, तो फिर इन्हें सुविधाएं क्यों नहीं पूर्ण रूप से दी जा रही हैं। उसी संदर्भ में अब हालांकि चुनाव भी सर पर है और ऐसे में इन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी पेंशन जो है वो बहाल नहीं की जाती है तो ये भी चुनाव के लिए जो है वो उतरेंगे और मैदान में उतरेंगे और अपनी पेंशन जो है वो बहाल करेंगे। हालांकि उन्होंने ये एक और चेतावनी दी है कि हार और जीत जो है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के जो है वो खड़े रहेंगे और मैदान में भी उतरने की उन्होंने चेतावनी जो है वो दी है। अब ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जो है वो इनकी मांगों को कितना जल्दी गहनता से लेती है, कितना जल्दी उन पर विचार करती है, विचार विमर्श करती है और उन्हें जो है इन्हें हक जो है वो प्रदान करती है। तो दर्शकों, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा, तब तक के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।